अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्राई सीरीज़ और एशिया कप, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक दो दिन में वनडे की टीम जो है T20 फॉर्मेट में जो अभी हो रहा है। ट्राई सीरीज़ भी T20 फॉर्मेट में हो रही है और एशिया कप जो है वो भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इन दोनों के लिए एक दो दिन में जो है ना अपने स्क्वाड का ऐलान कर देगा। पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस आपने देखी है। T20 सीरीज़ के भी उठा के देख लें परफॉर्मेंस और वनडे सीरीज़ की भी उठा के परफॉर्मेंस देख लें। T20 सीरीज़ में पाकिस्तान एक वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जीता है सुलेमान अली आगा की कप्तानी में, और वनडे सीरीज़ जो है पाकिस्तान अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जीता है, साउथ अफ्रीका से जीता है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ से जो है पाकिस्तान वनडे सीरीज़ हार गया है। सवाल हो रहा है जी कि इस दोनों सीरीज़ों के लिए कौन कौन से प्लेयर शामिल होंगे और कौन कौन से प्लेयरों को टीम से निकाल दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। अब जो परफॉर्मेंस देखी जाए, हालिया परफॉर्मेंस ख़ास तौर पे दो प्लेयरों पे काफ़ी नज़र है। वो खैर पूरे पाकिस्तान को पता है कौन से दो प्लेयर हैं। वो एक मोहम्मद रिजवान है और एक बाबर आजम है। दोनों के बारे में पहले ये क्यास रहियाँ हो रही थी कि हो सकता है इनकी T20 में जो है ना वो वापसी हो जाए, और जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को T20 में ना ट्राई सीरीज़ के लिए, जो कि UAE अफ़गानिस्तान इन दोनों टीमों के साथ हो रही है। UAE आई थिंक वो भी मेरे ख्याल में 28 या 29 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद है एशिया कप, और एशिया कप है T20 फॉर्मेट में। अब जो T20 की टीम हमारी है उसमें अब कौन कौन से प्लेयर और ऐड हो सकते हैं, पहले तो अपना ये एक फीडबैक मुझे लाजमी दें। बाबर आजम के बारे में भी एक सवालिया निशान है कि वाकई बाबर आजम जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम के बारे में काफ़ी तनकीद हो रही है। उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो अभी तक मेरे ख्याल में तो जहाँ 2 साल पहले थे अभी भी वहाँ ही खड़े हैं। कुछ ख़ास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इसी वजह से उनको चांस पे चांस देता जा रहा है। T20 में बाबर आजम की तो किसी हद तक जगह बन सकती है, ये एक मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है, मेरी प्रेडिक्शन है, जो मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। बाबर आजम के लिए तो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल जाएगी। रही बात मोहम्मद रिजवान की, देखें आपने 5-7 साल कंटिन्यू इन दोनों प्लेयरों को चांस दी है, T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी, ठीक है। और T20 में तो इन दोनों ने मतलब एक किस्म का राज किया है कि ओपनर ही आना हर मैच में, और उसमें एक लंबी तफसील है। अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस तो इन्होंने दी है, मोहम्मद रिजवान ने भी दी है T20 में, और बाबर आजम ने भी दी है। बड़े बड़े मैच जो है ना उन्होंने जितवाए हैं, ठीक है, लेकिन कोई मुल्क को ट्रॉफी नहीं दी उन्होंने। और देखा जाए वनडे में तो वनडे में भी इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस जो है ना वो अब दोनों की नहीं रही जो पहले आज से 5-7 साल पहले थी। अब उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, ना वनडे में रही है, ना T20 में रही है, और ना ही टेस्ट मैच में रही है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 3-4 मैचों के बाद अगर एक आप 50 बना देते हो, या 5-10 मैचों के बाद अगर आप 100 कर देते हो, पिछले 8 मैचों में आपसे 5-7 रन भी नहीं होते, तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसको परफॉर्मेंस मैं तो नहीं कम से कम मानता, आप मानते हैं तो शायद आपको पता होगा। अब ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए डेफिनेटली जो स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए अनाउंस होगा ना, वही स्क्वाड जो है ना वो एशिया कप भी खेलेगा, ठीक है। इसमें अब ट्राई सीरीज़ में जो ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, हो सकता है कि बाबर आजम की ना वापसी हो जाए। बाबर आजम को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना 1-2 और चांस दे दे। अभी तक खैर 2027 का वर्ल्ड कप भी है, अभी तक अगर बाबर आजम की यही परफॉर्मेंस रही तो भाई 2027 बहुत मुश्किल है बाबर आजम के लिए ना, बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले उनकी चाहने वाले बहुत थे, अब उनके जो मुखालिफ हैं उनको तो अब एक बात बन गई, मिल गई है कि देखें जी बाबर आजम को अब चांस पे चांस देते जा रहे हैं, परफॉर्म वो करने का। अब एशिया कप में भी आपको पता है कि बाबर आजम की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्राई नेशन सीरीज़ में भी बाबर आजम को खिलाया जा सकता है। रिजवान की बात बहुत मुश्किल लग रही है मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद रिजवान जो है वो खेल पाएगा। हाँ, ये कंफर्म है कि बाबर आजम जो है उसकी वापसी हो सकती है। अब देखते हैं, सुनने में आ रहा है कि कल या परसों तक जो है स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा पाकिस्तान का। अब उसमें कौन कौन सा खुश नसीब शामिल होता है, किस किस को निकाला जाता है,
कुछ कह रहे हैं कि जो सबका T20 का जो मतलब स्क्वाड है, जो अभी सुलेमान अली आगा की कप्तानी में खेल रहा है, कि वो ही खेलेगा, रिजवान भी नहीं होगा, बाबर भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं एशिया कप में शायद बाबर आजम की वापसी हो जाए। ट्राई नेशन सीरीज जो है ना, वो हमारा जो सबका स्क्वाड है उसी के साथ खेलेगा जो वेस्ट इंडीज़ के साथ अभी खेला है उसमें T20, ठीक है। मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ कयास रही हैं, अभी हतमी कन्फर्म बात नहीं है। वो तभी होगी जब चीज़ें सामने खुल के आएंगी कि ये प्लेयर शामिल हुए हैं। अब इसमें आपने बताना है कि क्या बाबर आजम जो है उसकी वापसी हो सकती है, क्या मोहम्मद रिजवान को भी खिलाया जा सकता है, या दोनों में से एक खिलाड़ी जो है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्ट करेगा। वो कौन सा खुश नसीब होगा, बाबर आजम होगा या फिर मोहम्मद रिजवान होगा। आपने अपना फीडबैक जो है वो लाजमी देना है। इस वीडियो में इतना, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।